दोस्तों, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अमेज़न जंगल हमारी पृथ्वी का हार्ट है, यानी दिल। मतलब हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से ही आता है। तो आइए जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अमेज़न जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और इसके बाद भी 6 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। मतलब सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। और क्या आप जानते हैं अमेज़न जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जंगल पूरी पृथ्वी का लगभग 4% में फैला हुआ है। आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले आप अमेज़न रिवर के बारे में जान लीजिए। अमेज़न रिवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। अगर हम पानी की स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा नदी है और दुनिया का 20% नदी अमेज़न की नदी में जाके मिलती है। और बारिश के दिनों में जब पानी नदी में पूरी तरह से भर जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी की इस छोर से उस छोर का कुछ पता ही नहीं चलता है। लगता है कोई ओशियन देख रहे हैं जिसका छोर पता ही नहीं चलता हो। अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली 5 खतरनाक जानवरों के बारे में। नंबर 1, बुलेट आंट। यह एक ऐसी चींटी है जो बहुत ही छोटी होती है। आपने चींटी तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन बुलेट आंट जैसी चींटी नहीं देखी होगी। यह देखने में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना गोली लगने के समान होता है, इसलिए शायद इसे बुलेट आंट भी कहा जाता है। इसके काटने से बहुत ही असहनीय दर्द होता है, जिसे सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसे बुलेट आंट कहा जाता है। यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2, बॉइलिंग वाटर रिवर। दोस्तों, आपने नदी तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो हमेशा 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबलता रहता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में पाई जाने वाली नदी बॉइलिंग वाटर रिवर के बारे में। इस नदी का टेम्परेचर हमेशा 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। इस नदी के आसपास रहने वाले कुछ जनजाति के लोग, अगर किसी जनजाति वासी का मौत हो जाता है तो वह लोग उस बॉडी को जलाने और दफनाने के बजाय बॉडी को इस नदी में डाल देते हैं। यहाँ के कुछ जनजातियों का मानना है कि इस नदी को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। नंबर 3, एनाकोंडा। दोस्तों, आपने एनाकोंडा सांप तो हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह पर कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। लेकिन असलियत में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में इतने ज्यादा बड़े एनाकोंडा नहीं पाए जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में जो एनाकोंडा पाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 30 से 40 फीट तक ही होती है। इनमें जहर तो नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये छोटे बड़े जानवरों को निकलते ही खा लेते हैं और ये एक बार अगर किसी जानवर को निकल कर खा लेता है तो लगभग महीने भर बिना कुछ खाए रह सकता है। और यह ज्यादातर दलदली और पानी वाले स्थानों में ज्यादा पाया जाता है। नंबर 4, पॉइजन फ्रॉग। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। चटक सुनहरी रंग का यह मेंढक देखने में तो बहुत ही शांत और आकर्षक लगता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग या पर्यटक यहाँ जब घूमने आते हैं तो इस मेंढक को देखते ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह मेंढक बहुत ही जहरीला होता है। इनमें 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। यह कई कलर में पाए जाते हैं और यह ज्यादातर बारिश के दिन में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। नंबर 4, ईगल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला होता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि केवल इसके पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा होती है और इसका वजन 5 से 6 किलो का होता है। यह अपने वजन से दुगुना वजन अपने पंजों में दबाकर उड़ सकता है। शायद यही कारण है कि यह अपना फेवरेट शिकार बंदर को बनाता है, लेकिन यह प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है।